आप देखिए, लालू जी टिकट बेचते बेचते अभी तक बेटी को टिकट नहीं दिए थे। अब टिकट इसलिए दिया कि उनको तो ये पैसा कहीं से चाहिए, तो पहले पैसा पे टिकट बेचते थे, पैसा पर विधायक खरीदते थे। अब किडनी देकर बेटी को भी टिकट देने का काम कर रहे हैं। आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान द्वारा बयान ये दर्शाता है कि भारत की संस्कृति को किस तरह से वो रौंद रहे हैं। लालू जी यादव यदुवंशी जो हमारे भाई उनके साथ भावुक अपीलें करके हमेशा उन्होंने ये किया कि वोट लिया और सत्ता में आए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज सुबह से ही सम्राट चौधरी के बयान को लेकर बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। सम्राट चौधरी के द्वारा एक बयान दिया गया कि रोहिणी आचार्य और मीसा भारती को टिकट लालू प्रसाद यादव पैसे लेकर दे रहे हैं। रोहिणी आचार्य जो है उनको टिकट दिया किडनी के बदले में। अब इस बयान के बाद से सियासी घमासान कल सुबह से ही लगातार मचता हुआ दिख रहा है। सम्राट चौधरी पर पहले आरजेडी के प्रवक्ता सारिका पासवान ने ज़बरदस्त बयान दिया। सम्राट चौधरी के बचाव में नवनिर्वाचित एमएलसी उन्होंने बचाव किया। भागीरथी देवी ने सम्राट चौधरी का सपोर्ट किया। इसके साथ ही साथ जो एनडीए गठबंधन के अन्य घटक दल हैं उनके प्रवक्ताओं ने आरजेडी पर ज़बरदस्त भिड़ंत कर दी है। अब सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया जब सामने आई तो सुनिए क्या कुछ हो रहा है। ऐसे नेता है जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी है, और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू प्रसाद। तब तक इस देश में भ्रष्टाचारियों पे झाड़ू चलता रहेगा। आप देखिए, लालू जी टिकट बेचते बेचते अभी तक बेटी को टिकट नहीं दिए थे। अब टिकट इसलिए दिया कि उनको तो ये पैसा कहीं से चाहिए, तो पहले पैसा पे टिकट बेचते थे, पैसा पर विधायक खरीदते थे। अब किडनी देकर बेटी को भी टिकट देने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस लोकतंत्र का। अपनी सगी बेटी को सिर्फ इसलिए टिकट देना क्योंकि उसने किडनी दिया। अरे आपकी ही बेटी है, इसमें कहाँ दो मत है। आपके लिए करना ही चाहिए बेटी को आगे बढ़कर, लेकिन आज तक टिकट क्यों नहीं दिए थे। टिकट किडनी के बदले टिकट देना यह अपराध है। जिस तरह से यूयू ने ईडी को कह दिया है जांच करने के लिए, जो विधायक का मामला हुआ था। लोकतंत्र है, लोकतंत्र साफ सुथरे रहे। यदि किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सम्राट चौधरी जी अपनी माता की राजनीतिक विरासत को आगे लेके जाने वाला व्यक्ति है, जिन्होंने माता जी के मरणोपरांत उनके 10 कर्म के दिन भारतीय जनता पार्टी के बड़का नेता को बुलाकर राजनीति रोटी सेका, बड़ी बड़ी बातें की और परिणाम स्वरूप उनको बिहार का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। लेकिन सुनने में तो ये भी आया है कि यही नेता सम्राट चौधरी अपनी मां का ढंग से इलाज भी नहीं कराए थे, और आज उस बेटी के बारे में ओछी हरकत और ऐसी ओछी बातें बोल रहे हैं जिससे कि बिहार की हर एक बेटी, देश की हर एक बेटी व्यथित है, आहत है, क्योंकि जो काम उन्होंने किया उससे हर देश की बेटी जो है गर्व महसूस करती है। लेकिन ये सम्राट चौधरी जी जो बातें बोल रहे हैं लगे हाथों, वो ये भी बता दें कि जब लालू प्रसाद यादव जी ने सम्राट चौधरी जी को मंत्री बनाया था तो क्या क्या बेचा था सम्राट जी आपने। लगे हाथों इस बात का भी खुलासा कर रही है। देश की जनता जानना चाह रही थी कि क्या क्या आपने बेचा था लालू प्रसाद यादव जी को, और हम भी इंतजार कर रहे हैं, सुनना चाह। आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान द्वारा बयान ये दर्शाता है कि भारत की संस्कृति को किस तरह से वो रौंद रहे हैं और कितने निम्न स्तर पर वो गिर गई हैं। पहले तो वो हमारी एक जो मान सम्मान से गौरवान्वित है, और पूरे देश की जनता उनको स्मृति ईरानी जी को जो सम्मान देने का काम करता है, उनका अपमान करने का काम की थी। आज
वही आरजेडी की प्रवक्ता हमारे डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी पर जो कटाक्ष की है, इससे साबित होता है कि आरजेडी के नेता कितने बौखला गए हैं और कितनी मानसिक से वो बीमार हो गए हैं। उनकी मानसिक स्थिति खत्म हो गई है। सारिका जी, जब आरजेडी की सरकार थी तो आपको बिहार छोड़ करके बाहर जाना पड़ा था, आप उस समय को भूल गई हैं और आज जब एनडीए की सरकार है तो वापस अब बिहार में आती है। पहले आपको अपने गिरिबान में झांक लेने की आवश्यकता है। और रही बात बेटिया की, आप बताइए, जो आपके नेता है लालू जी, उनकी भी एक बड़ी बहू थी, वो भी किसी की बेटी और बहन है। उस समय जो बिहार की जनता ने देखा, क्या उस समय आपके मुंह में दही जम गए थे? आपको होश में आने की आवश्यकता है और बिहार की जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। आप भ्रम में मत रहिए। अब जिस हताशा में आपके नेता और आप लोग बयान दे रहे हैं, इससे साबित होता है कि आप कितने डरे और सहमे हुए हैं। सारिका पासवान जी, जे रउआ बात बोल रहल बानी हमरा नेता के बारे में, आज सम्राट चौधरी जी के बारे में रउआ बोलतानी, ई गलत सलत बात। रउआ अपन बात के आपस करी। ये बात रउआ जितना गलत बोलले बानी वो बात के रउआ आपस करी। वहाँ के सम्राट चौधरी जी हमार नेता हैं, बहुत बड़ा नेता, उप मुख्यमंत्री बानी, अध्यक्ष भी बानी। आज हमनी के उनकरा साथ में बानी, उनकरा साथ में उनकरा के हमनी के साथ देव। लेकिन रउआ जो बयान देता नहीं गलत सलत बयान रउआ अपन आपस करी और सम्राट चौधरी से माफी मांगी। सारिका पासवान जी, आपकी पहचान ही मानी जाती है बददिमागी, बदतमीजी के लिए। आपकी प्रकृति और प्रवृत्ति का परिचय देती है। पहले भी आप इस तरह के वक्तव्य देती रही हैं। किसी के विषय में भी मानसिक विक्षिप्त शब्द का जिस तरह से आपने आदरणीय सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार के, ये शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो आपकी मानसिकता को बताता है, आपकी प्रकृति को बताता है, आपकी प्रवृत्ति को बताता है और उस दल के संस्कारों को बताता है जिस दल से आप जुड़ी हुई हैं। और मैं बहुत स्पष्ट तौर से और मजबूती से कहना चाहती हूँ रोहिणी आचार्य जी के विषय में कि वो एक बेटी की तरह बहुत अनुकरणीय हो सकती हैं, बहुत सम्मानीय हो सकती हैं कि उन्होंने अपने पिता को अपनी किडनी दी। परंतु जैसे कि पहले से भी करते रहे भावुक अभिनय कर लालू जी, यदुवंशी जो हमारे भाई उनके साथ भावुक अभिनय करके हमेशा उन्होंने ये किया कि वोट लिया और सत्ता में आए। किस व्यक्तिगत तौर पे किस यादव को उन्होंने आगे बढ़ाया अपने परिवार को, पुत्र को छोड़ के, मैं पूछना चाहती हूँ, और पुत्रियों को। उसी क्रम में आज वो रोहिणी आचार्य जी को बना रहे हैं। निस्संदेह क्यों वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं? अगर उन्हें इतना ही सम्मान देना है तो अपनी बड़ी बहू को क्यों नहीं दे देते हैं वो टिकट? मैं पूछना चाहती हूँ। बड़ी बहू भी उनके परिवार का हिस्सा है। रोहिणी आचार्य जी हमारे लिए बहुत सम्मानीय है क्योंकि वो एक महिला है और एक बेटी की तरह उन्होंने अपना फर्ज निभाया। इसका आशय ये नहीं होता किसी कार्यकर्ता की सीट को आप उन्हें दे दें, किसी काम करने वाली महिला को आप देते तो हमें खुशी होती। और जिस तरह की आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इलाज नहीं कराया, आप एक अच्छी पार्टी की प्रवक्ता हैं, उस स्तर पर आकर बात करिए। आदरणीय सम्राट चौधरी जी के विषय में सोचने से पहले ये वो व्यक्ति हैं जो बेदाग हैं, जिनके ऊपर किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं है। तो सम्राट चौधरी बनने के लिए जनता के बीच खड़ा होना पड़ता है, नैतिक मूल्य होने पड़ते हैं, चरित्र होना पड़ता है, लालू परिवार की तरह नहीं होना पड़ता है। तो सारिका जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आदरणीय लालू जी को खुश करते करते आप अपना व्यक्तिगत पतन इतना मत कर लीजिए कि किसी दिन शीशे के सामने खड़े हो तो आप खुद से आंखें ना मिला पाए और जनता आपके बारे में तय कर ले कि सारिका पासवान पर्याय है बदतमीजी का, बददिमागी का और मानसिक असंतुलन का। मैं अनामिका सिंह पटेल, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी बिहार। पिता पुत्री के पवित्र रिश्ते पर, भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर कोई अभद्र और नीच टिप्पणी कर सकता है, वो भाजपाई ही हो सकता है। इसलिए मुझे सम्राट चौधरी जी की इस टिप्पणी पर कोई हैरानी नहीं हुई। वो उस गिरोह का सदस्य हैं जिस गिरोह के लोग बेटी बहन के लिए सिर्फ नीच सोच रखते हैं। अब उनकी इस टिप्पणी पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए? राजनीति में भाषागत शुचिता का ख्याल हम सबको रखना चाहिए। सम्राट चौधरी जी के स्टेटमेंट का मैं आंख मूंद कर समर्थन तो नहीं करता, लेकिन जब सारिका पासवान इस पर ऑब्जेक्शन करती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सारिका पासवान शायद स्मृति ईरानी के संबंध में अपने दिए गए वक्तव्य को वो भूल गई हैं, इसलिए उनका टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं बनता। सारिका पासवान शायद यह भूल गई कि रोहिणी आचार्य ने मोदी के परिवार के संबंध में क्या क्या बातें अपने एक्स हैंडल पर लिखा था। तो देखिए, एक राजनीतिक दल के रूप में और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मेरा सभी राजनीतिक दलों से यह अनुरोध होगा कि राजनीति को हम लोग शुचिता की तरफ लेकर चलें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।